हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका अनअकैडमी पे। आज की वीडियो क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे अपना कोर्स कर रहे हैं, एमसीक्यूज भी कर रहे हैं। उनको बहुत सारी बुक्स मार्केट में एमसीक्यू की भी है, जहां पढ़ रहे हैं वहां से भी उनको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। सब्जेक्टिव तो हमारी एनसीईआरटी में है, आर डी शर्मा में है, लेकिन बच्चों को जो प्रॉब्लम बेसिकली आ रही है वो आ रही है केस बेस्ड क्वेश्चंस में, कि सर केस बेस्ड क्वेश्चंस हम कैसे प्रैक्टिस करें। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें, सब्जेक्टिव की तो वेटेज है ही, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम टोटल वेटेज देखें, एमसीक्यूज की वेटेज बहुत ज्यादा है। केस बेस्ड क्वेश्चंस, अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो 12 मार्क्स के केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एसेशन रीजनिंग है, तो इन सब की वेटेज भी काफी ज्यादा रहती है। लेकिन मार्केट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है केस बेस की जिससे वो ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से डाउनलोड कर सके। आज की वीडियो में आपको ऑफिशियल साइट से बता रहा हूं कि किस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ के साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है cbseacademic.nic.in पे। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का एक ऑप्शन आ रहा है, 10th 12th एंड एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप 12th पे क्लिक करते हैं, अभी बताऊंगा कि एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या है। क्लास 12th में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए, आपको बिजनेस स्टडी के चाहिए, फिजिकल के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, मतलब जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उन सब के यहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मान के चला हमने केमिस्ट्री पे क्लिक किया यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके के आपके पास केस बेस्ड ओपन हो जाएंगे। बस यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने आपको एमसीक्यू की फॉर्म में दिए हुए केस बेस्ड क्वेश्चंस। अभी हमारे पास एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं आ रहे। हाँ, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है कि आपने सॉल्व किया, आपने देखा कि भैया कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि सब्जेक्टिव में होता तो पूरा होता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर चैप्टर वाइज काफी ज्यादा और आंसर भी दिए इन्होंने हर किसी पार्ट का। तो 4 पार्ट है। अगर हम देखें तो अब की बार हमारे पास सिर्फ 2 ही पार्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 4 पार्ट से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 पार्ट है, नीचे एबीसी में आंसर भी मिल जाएगा, तो उससे आप अपना वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए, हर एक चैप्टर में जैसे 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। अभी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक ही चैप्टर में 3 क्वेश्चन हो गए। तो जो भी चैप्टर आपके पास है, हो सकता है कुछ चैप्टर आपके डिलीट हो गए हो, 4 हो गए, तो जितने चैप्टर्स आपके पास है, जितने आप करते जाए, साथ के साथ आप तुरंत डाउनलोड करें। यहां से अगर मैं मैथ्स पे क्लिक करूं तो यहां पे देखो रिलेशन एंड फंक्शन ओपन हो गया। तो जो भी चैप्टर आपने कर लिया है, जो आपका प्रिपेयर हो गया है, तो तुरंत सीबीएसई की साइट पे जाके वहां से आप केस बेस्ड क्वेश्चंस को डाउनलोड करो। ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट 4 पार्ट हो गए, चारों के आंसर। सेकंड, मतलब एक ही चैप्टर में काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमें दे रखे केस बेस की, जिससे हम अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं हर सब्जेक्ट की। 3 क्वेश्चन हो गए, 5 हो गए, तो मतलब एक ही चैप्टर में से हमें 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस में दे रखे हैं, तो हमारी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। देखो, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात करें, आप किसी भी पब्लिशर की बुक परचेज कर लो, ये वाला क्वेश्चन हर बुक में आपको मिल जाएगा। कहां से लिया? सीबीएसई की साइट से लिया। तो आप क्यों ना फ्री में इसको डाउनलोड करके अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि यहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिस करनी है, और आंसर भी आपको साथ के साथ मिल जाते हैं कि आपका आंसर गलत है कि सही है। और ज्यादातर इसमें वही पोर्शन है मैथ्स के अंदर जो डिलीटेड हो चुका था पहले ही, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये भी अगर मैंने प्रैक्टिस कर लिया, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो पूरा पेपर सॉल्व करूं कि चैप्टर वाइज करूं? देखिए, अभी तो आपको चैप्टर वाइज करना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस हुआ नहीं है कंप्लीट। तो आप, अगर आपको हाथ के हाथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, तो आप क्या करें, सीबीएसई की ऑफिशियल साइट cbsegovernment.nic पे जाएंगे। तो यहां पे आपको जाना है मेन वेबसाइट पे। तो मेन वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। अब बात ये आती है कि प्रीवियस ईयर करने अभी चाहिए कि बाद में करने चाहिए। देखो, अभी आपको क्या करने हैं कि जितने चैप्टर्स आप करते जा रहे हो, साथ के साथ उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाओ पिछले 4-5 साल के। जब आता है नवंबर, जहां पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है,
वहां भी आपको सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन वहां पे कम से कम 10 साल के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चैप्टर वाइज, और फिर आपको करने होते सैंपल पेपर्स, ताकि जब मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, हर चैप्टर में से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो कितने आपसे सॉल्व हो रहे हैं वही आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। तो अगर आपको यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं तो यहां पे आप इस साइड पे नीचे जाएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन आ गया, बोर्ड एग्जाम्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए 2023, 22, 22, 21, 20, 19। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें तो डिलीटेड पोर्शन भी होगा। अभी मैंने क्या बोला कि आपको चैप्टर वाइज करने हैं अभी प्रीवियस। जैसे कि आपने अभी कोई मान के चला 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 1 to 4 कर लिया, रिलेशन फंक्शन कर लिया, इनवर्स कर लिया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, तो आपने 2023 का पेपर ओपन किया 12th का, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। आप मैथ्स के पेपर पे गए, यहां पे आपने डाउनलोड किया, यहां पे जिप फाइल ओपन हुई है, जिप को हम क्या कर लेंगे, अनजिप करना आता है सबको, अनजिप कर लेना, और ये आपका फोल्डर खुल जाएगा जिसमें सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। देख रहे हो, सारे सेट्स के पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। ये इस तरीके से हमारा पेपर ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कर रखा है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट का, देखो शुरू के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, शुरू के 4 एमसीक्यू क्वेश्चन। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो 1, 2, 3 और 4, 20 एमसीक्यू आए थे लास्ट ईयर, जिसके शुरू के 4 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में से, मतलब 25% तो शुरू के 4 क्वेश्चंस में से आपको मिल जाएगा, 2 ही चैप्टर में से। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा कर लेना, मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो आप वहां से डाउनलोड करके भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और क्या मिल गए भाई, आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको यहां से मिल गए। तो आप इन दोनों की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। अब बात थी कि सर एडिशनल सैंपल पेपर के बारे में आपने बोला था कि इसमें एडिशनल सैंपल पेपर क्या, ये आपको अभी नहीं करना है। ये सीबीएसई ने थोड़ा सा मुश्किल सैंपल पेपर इशू किया था, इसमें से वैसे भी कुछ आया नहीं था लास्ट ईयर भी, तो इसलिए इस पे ध्यान नहीं देना है। अभी आपको सिर्फ इन 2 टॉपिक को सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना है और सॉल्व करना है। चलिए, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हुई तो फटाफट लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय, टेक केयर।